नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों अध्ययन करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों को। दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों कि यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं कि इस टॉपिक से लगभग 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कौन सा अधिवेशन कब कहाँ हुआ है और उसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो इस टाइप से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये याद रखिएगा, है ना। 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो स्थान आपको याद रखना है दोस्तों, बम्बई में हुआ था, जिसे आज मुंबई के रूप में जानते हैं। इसके अलावा उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी 2 बार अध्यक्ष बने थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1885 1892 में। वही हम बात करें दोस्तों कि इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ये 72 आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहीं आपको ये भी याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कांग्रेस रखा गया था, आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया था, क्लियर है। तो ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, आप लास्ट तक जरूर बने रहिए वीडियो के। और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, दूसरा जो सम्मेलन ये अधिवेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 1886 का कांग्रेस अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है, कलकत्ता में हुआ था। 1886 की बात कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहीं हम बात कर रहे हैं इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी ही थे। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और याद रखिएगा ये 1886 1893 और 1906, क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं 1887 का कांग्रेस अधिवेशन की, तो 1887 के कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहे हैं, तो स्थान मद्रास आपको याद रखना है। वहीं हम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं। बदरुद्दीन तैयब जी का नाम इसलिए आप याद रखेंगे दोस्तों कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसलिए आपको याद रखना है, ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। वहीं हम बात करें 1888 का कांग्रेस अधिवेशन, दोस्तों आपको याद रखना है कि 1888 का कांग्रेस अधिवेशन ये इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। वहीं हम बात करें दोस्तों कि ये अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये अधिवेशन, जॉर्ज यूले क्या थे, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखिएगा। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो इसके क्या थे, अधिवेशनों की अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 1896 की बात कर रहे हैं, तो 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन है दोस्तों, ये भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि इसका स्थान कौन सा है, कलकत्ता, है ना, कोलकाता के रूप में जानते होंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष इसके कौन थे, तो रहीमतुल्ला, है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों, रहीमतुल्ला जी, आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, इसी में पॉइंट है, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि आपको 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में, और कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 1905 का कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वाराणसी में हुआ था। वहीं इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ था साथियों, याद रखिएगा, इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये भी कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। वहीं हम बात कर रहे हैं इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों बन जाता है दोस्तों, क्योंकि याद रखिएगा 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था साथियों, यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की, तो ये आपका सूरत में हुआ था दोस्तों। वहीं इसके जो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे, और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था,
है ना, कौन से अधिवेशन में। ये जो अधिवेशन है बहुत बार रिपीटेड अधिवेशन है, आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि सूरत विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था ये सूरत विभाजन, और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये रास बिहारी घोष। और याद रखना है इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नरम और गरम दल आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं 1911 के कांग्रेस अधिवेशन की। तो 1911 का जो कांग्रेस अधिवेशन है दोस्तों, यह जो है ये स्थान कोलकाता में हुआ था। और वहीं हम बात करें इसके जो अध्यक्ष थे वही विशन नारायण दत्त थे, क्लियर है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट, इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गान गाया गया था दोस्तों, ये भी पॉइंट याद रखेंगे, है ना। किस अधिवेशन की बात कर रहे हैं, 1911 के कांग्रेस अधिवेशन की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लखनऊ में हुआ था। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि अंबिका चरण इसके क्या थे, मजूमदार, इसके अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। वहीं हम बात कर रहे हैं इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था साथियों, याद रखना है। जो पृथक निर्वाचन इसमें स्वीकार किया गया था, है ना, याद रखना है आपको। लखनऊ पैक्ट की बात करें 1932 की। नरम दल और गरम दल एक हुए थे दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे किस अधिवेशन में आपको, ये 1916 का कांग्रेस अधिवेशन में। वहीं आपको याद रखना है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कलकत्ता में ही हुआ था। लेकिन इसकी जो अध्यक्ष थे एनी बेसेंट थी, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है ना, कि 1917 के कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी उस टाइम की बात कर रहे हैं, है ना। उसमें से हम बात कर रहे हैं 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं तीसरी जो थी आपकी 1933 में नलिनी सेनगुप्ता, है ना। तो आपको याद रखना है ये तीनों महिलाएं क्या थी दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अधिवेशन आपका 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, अमृतसर पंजाब में हुआ था दोस्तों। ये 1919 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये मोतीलाल नेहरू थे, और मोतीलाल नेहरू 2 बार अध्यक्ष बन चुके थे कांग्रेस अधिवेशन की, आपको याद रखना है 1919 में और फिर 1928 में भी ये मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे दोस्तों। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे दोस्तों। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है देखिएगा 1920 का कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो स्थान जो है नागपुर है, और वहीं बात कर रहे हैं इसके अध्यक्ष की। तो इसके जो अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी जी थे, है ना, इसके अध्यक्ष आपको याद रखना है। और याद रखिएगा इसमें कांग्रेस ये जो अधिवेशन है विशेष रूप से आपको याद रखना है ना, नागपुर में हुआ था, 1920 की बात कर रहे हैं ना, और ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों, है ना, ये भी आप याद रखेंगे। 1920 का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट है आपका, याद रखिएगा, इसी में आपको याद रखना है कि कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी दोस्तों, है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिएगा 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, स्थान बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, है ना। और याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष हैं 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में आप जानते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी जी क्या थे साथियों, इसके अध्यक्ष थे, कौन से, 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है ना। एक बार बने थे, आपको याद रखना है, ये मात्र एक बार बने हैं महात्मा गांधी जी, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जो है ये लाहौर में हुआ था। लाहौर वर्तमान में कहाँ पर आता है, पाकिस्तान में आता है। वहीं हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। इस अधिवेशन में विशेष रूप से आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। वहाँ पर स्वराज की बात कर रहे थे, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं इस अधिवेशन में। और वहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का ये निश्चय किया गया था, ये भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में ये शपथ ली गई थी, है ना। चलिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की। दोस्तों ये भी ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये जो अधिवेशन है दोस्तों, ये स्थान आपको याद रखना है, ये कराची में हुआ था। वहीं अध्यक्ष हम बात कर रहे हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। और वहीं एक और पॉइंट आपको याद रखना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी विशेष रूप से आपको याद कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, है ना। यानी गांधी जी मर सकते हैं बट उनकी विचारधारा नहीं दोस्तों, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा 1936, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आप याद रखेंगे विशेष रूप से कि ये जो 36 का जो अधिवेशन है, ये जो हुआ था आपका लखनऊ में हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। विशेष रूप से आप याद रखेंगे इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा कि मैं एक समाजवादी हूँ, है ना। समाजवादी की अवधारणा की बात की थी किसने, नेहरू जी ने, आपको याद रखना है। वहीं ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ना, इसमें स्थान जो है विशेष रूप से आपको याद रखना है। 1937 की बात कर रहे हैं तो ये फैजपुर में हुआ था। और वहीं जो इसके अध्यक्ष थे ये जवाहरलाल नेहरू ही थे। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में किसी गांव में हुआ था। अच्छा, ये बात आपको क्लियर रखना है कि पहली बार जो कांग्रेस अधिवेशन है कभी किसी गांव में पहले नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि गांव में इस सम्मेलन का आयोजित किया गया था, है ना। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। वहीं 1938 के कांग्रेस अधिवेशन की दोस्तों बात कर लेते हैं हम, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये स्थान आपको हरिपुरा याद रखना है। और हरिपुरा कहाँ पर आता है, ये गुजरात में आता है। इसके जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी थे। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा 1939 के अधिवेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी वर्तमान में जबलपुर वाला क्षेत्र है, जबलपुर मध्य प्रदेश में ये सम्मेलन हुआ था या अधिवेशन हुआ था। वहीं हम बात कर रहे हैं इसी के अध्यक्ष की। इसके जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। और इसी अधिवेशन में आपको याद रखना है, इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने जो थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों। और फिर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों 1940 के कांग्रेस अधिवेशन की। तो 1940 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये रामगढ़ में हुआ था। वहीं इसके जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद थे, है ना। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों। मतलब हम बात कर रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद जी की, तो ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशनों की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप 1940 से आप देख पा रहे होंगे 1940 से 45 तक ये अध्यक्ष के रूप में रहे हैं दोस्तों। 1947 की बात कर रहे हैं दोस्तों। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन जो है दोस्तों, ये इसके जो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे इसके अध्यक्ष 1947 के? जे.बी. कृपलानी थी। तो आपको याद रखना है जे.बी. कृपलानी जी का नाम दोस्तों, क्लियर है। और ये मेरठ आपको विशेष रूप से आपको मेरठ याद रखना है स्थान, है ना। और नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, लास्ट जो सम्मेलन है आपका 55वें नंबर का जो है 1948 में एक सम्मेलन और आयोजित किया गया था, जो इसमें अभी इसमें जो है टाइप नहीं किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। 1948 का जो ये अधिवेशन है ये भी इम्पोर्टेंट है, जो ये जयपुर में हुआ था, राजस्थान के जयपुर में। पट्टाभी सीतारामैया इसके क्या थे? अध्यक्ष थे दोस्तों। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1950 में जो एक सम्मेलन हुआ था या अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। 1950 की बात कर रहे हैं ना। ये कहाँ पर हुआ था? नासिक महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे दोस्तों। तो ये आपको ये जो थे दोस्तों, ये प्रमुख अधिवेशन थे कांग्रेस अधिवेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एक बार रिवाइज करके पॉज करके ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।